हेलो दोस्तों, इंडिया फाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जितने भी छात्र रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं जीके जीएस सफलता बैच लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मेरी डेली ये वीडियो चलती रहेगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीके जीएस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जितने भी प्रश्न रेलवे बार बार रिपीट करके पूछता है, वे सभी प्रश्न, और जिस टाइप के प्रश्न अपने एग्जाम में रेलवे पूछता है, वे सभी मैं डेली कवर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये क्लास हमारी रेगुलर बेस पर चलती रहेगी, जो कि क्लास आज फर्स्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। तो कौन सा नृत्य महाभारत, रामायण और महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है? कथकली, कुचिपुड़ी, सत्रिया, ओडिसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथकली। कथकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? कंपास, डायनामाइट, पेनिसिलिन, लाइट बल्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायनामाइट। डायनामाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और डेली ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1948, 1932, 1954, 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911, ऑप्शन डी, 1911। दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि रही तो कितनी रही? 15.30, 14.30, 17.60 या 18.30%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17.60%। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? फॉलो ऑन निम्न में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? केवल T20 मैच, केवल टेस्ट मैच, केवल एक दिवसीय मैच, टेस्ट और एक दिवसीय मैच, दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल टेस्ट मैच। ऑप्शन बी, केवल टेस्ट मैच। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन रेत समाधि निम्नलिखित में से कौन रेत समाधि उपन्यास के या की लेखक लेखिका हैं? तो रीता कुमारी, गीतांजलि श्री, शशि थरूर या झुम्पा लाहिड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीतांजलि श्री। दोस्तों, सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट प्रत्येक वर्ष बार बार रिपीट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेरी डेली क्लास ऐसी ही चलती रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम या पीट्स इंडिया अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या चार्टर अधिनियम 1793। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, इसके तहत जो है दोस्तों, गवर्नर जनरल का पद पहली बार अंतर्गत आया था इसके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था, किस पर आधारित था? मार्ले मिंटो सुधार पर,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर, रैमसे से मैकडोनाल्ड अवार्ड पर या नेहरू रिपोर्ट पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने या राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जनवरी 1947 में, जून 1947 में, जुलाई 1947 में या अगस्त 1947 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई 1947 में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। ऑप्शन डी, पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डायज या जॉर्ज ऑक्सडन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? चार्ल्स फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट या जेम्स द्वितीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताना है आपको 31 दिसंबर 1609 या 31 दिसंबर 1606 या 31 दिसंबर 1600 या 31 दिसंबर 1601? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? तो भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? इसका राइट आंसर होगा 11, 12, 9 या 10? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? 9 राज्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है? तो 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, कवरत्ती लक्षद्वीप या मिनिकॉय के बीच। ऑप्शन बी, अमीन द्वीपी या तथा कवरत्ती के बीच। सी है, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच। और डी ऑप्शन है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवरत्ती लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है? तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कालीमर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। तो कर्क रेखा जो है दोस्तों, वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झाड़ो। मित्र पर गमछा झाड़ो, ये इसकी ट्रिक है। यानी कि मित्र जो हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, मित्र जो हो जाएगा आपका,
ये हो जाएगा मिजोरम, त्रै से हो जाएगा त्रिपुरा, पै से हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, और रै से राजस्थान, और गमछा यानी कि गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, और छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झारो ये हो जाएगा दोस्तों झारो, ये है झारो, झारो का मतलब झारखंड, और रै से हो जाएगा दोस्तों ये जो है झारो जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा झारखंड से। तो इस प्रकार से 8 राज्य जो हैं, 8 जो हैं हमारे ये राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो है त्रिपुरा भी दोस्तों इससे होकर गुजरता है, और मिजोरम भी होकर गुजरता है, पश्चिम बंगाल भी। तो मणिपुर ये जो है नहीं गुजरता है, मणिपुर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन नहीं होगा हमारा, दूसरा नहीं होगा, यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 जो है सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है? तो प्रधानमंत्री, संसद, वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे वेरी इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट 1 के थे, और डेली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और ट्रिक के साथ मैं आपको समझाता रहूँगा। दोस्तों इस प्रश्न को जो है आसानी से समझ सकते हैं। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और वे कौन कौन से हैं, यानी कि इसकी ट्रिक है कि मित्र पर गमछा घारो, मित्र पर गमछा झारो, मित्र पर गमछा झारो, ये इसकी ट्रिक है। यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, और मै से हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, झ से झारखंड, और झारो से 6 है ये छत्तीसगढ़, और झारो से झारखंड। तो इस प्रकार से 8 हो जाएंगे। ये थी इसकी ट्रिक। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और डेली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।